हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है, उनकी चंदन सेवा हमें किस प्रकार से करें और उस दिन उनको क्या भोग लगाएं। और सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतीया कब है 2025 में। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया 2025 में 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं उस दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसका अनंत गुना हमें फल मिलता है और उस कार्य का कभी भी श्रेय नहीं होता। वो कार्य हमारा अक्षय हो जाता है, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से हम घर पर रखे छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार से उस दिन करनी है। अक्षय तृतीया से बांके बिहारी जी में चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। तो अपने घर पर रखे छोटे से बाल गोपाल जी की भी हम उस दिन से चंदन यात्रा शुरू करेंगे। हम गोपाल जी का चंदन लेप बनाकर पूरे शरीर पर हम चंदन का लेप लगाएंगे। आपके घर पे जो भी चंदन है उसका आप लेप बनाकर इस तरह से गोपाल जी के चरणों में लेप और पूरे शरीर में लेप लगाकर उस दिन रख सकते हैं। आप चाहे तो उसी समय उनको स्नान करा सकते हैं, लेकिन जो चरणों में उनका चंदन है वो उस दिन पूरे दिन आप लगा कर रखें। और इस तरह से गोपी चंदन या एक लकड़ी वाला जो चंदन होता है जिसे हम घिस कर लगाते हैं, सबसे उत्तम वो चंदन माना जाता है। आप उस चंदन से इस तरह से घिस कर भी आप इस तरह लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर उस चंदन का लेप लगाकर पूरे दिन छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने चंदन का लेप लगाया और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है। और स्नान वाले जल में थोड़ा सा इत्र हमें डाल लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेना है और जिससे सुगंध आती रहे। गुलाब जल जो होता है वो ठंडकता प्रदान करता है। आप इसमें थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं और गंगा जल डाल के शुद्ध जल से मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करा लिया है। आप चाहे तो पूरे दिन ठाकुर जी के शरीर पर चंदन वैसे ही रख सकते हैं और फिर उन्हें बाद में स्नान करा सकते हैं। और ऐसा न करना चाहे तो जो ठाकुर जी के चरण हैं उनमें आप उस दिन चंदन जरूर से लगाएं। चरणों में चंदन लगाकर आपको छोड़ देना है। इसी दिन से बांके बिहारी मंदिर पर चंदन यात्रा शुरू होती है और इसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। बांके बिहारी जी को पहनाई जाती हैं पायल। आप भी अगर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उस दिन चांदी के पायल लाना चाहते हैं तो लाकर उन्हें पहना सकते हैं। और कुछ नया अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए खरीदना चाहते हैं उस दिन सोना चांदी का, तो आप लाकर उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं। मस्तक पर उस दिन लड्डू गोपाल जी का चंदन हमें जरूर से लगाना है और एक चंदन का लड्डू बनाकर उनके चरणों में हमें जरूर से रखना है। आपके घर पे जो भी चंदन हो आप उस चंदन से एक छोटा सा लड्डू बनाएं और उस लड्डू के ऊपर तुलसी दल रखें, तुलसी पत्र रखकर उसे लड्डू गोपाल जी के चरणों में उस दिन जरूर से रखें। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा शुरू होती है जो 21 दिनों तक चलती है। तो बांके बिहारी जी की चंदन यात्रा इसी दिन से शुरू होती है जो 21 दिनों तक लगातार चलते रहती है। आप लड्डू गोपाल जी की ये सेवा पूरी गर्मी भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर पर छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए नए वस्त्र, नई बांसुरी, लड्डू गोपाल जी की पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। इस दिन घर के पूजा से संबंधित जैसे शंख, घंटी, सोना चांदी, नारियल, पीली सरसों, गोमती चक्र, पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ आप घर में ला सकते हैं। कोई भी मूर्ति विग्रह लाने के लिए ये दिन बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से एक अवतार है परशुराम और इसी तिथि को परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। इसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और उनकी चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है। उन्हें ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे सत्तू का भोग लगाया जाता है, ठंडी ठंडी लस्सी, ठंडी दही का भोग लगाया जाता है। जो चीज़ ठंडक प्रदान करते हैं वो हर लड्डू गोपाल जी को इस चीज़ का भोग लगाया जाता है। आम, तरबूजा, खरबूजा, केला, जो भी फल हो, जो रसीले फल हैं वो इस दिन लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है और जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं उस दिन वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर से करें।
इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। तो अक्षय तृतीया में कोई एक नया संकल्प आप लोग जरूर करें जिसकी पूर्णता आपको प्राप्त हो सके। और अक्षय तृतीया पर किए गए दान का विशेष महत्व होता है। उस दिन जल से भरे घड़े का दान आप लोग कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, रसीले फलों का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किया गया दान का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन ही भगवान कृष्ण के दरबार में उनके मित्र सुदामा जी ने अपने द्वारा लाए गए अन्न का भोग श्री कृष्ण जी को लगाया था, जो श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय करके लौटाया था। यही है अक्षय तृतीया के दिन की महिमा। बहुत बड़ा दिन है ये दिन। आप उस दिन से कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक शुभ दिन कहलाता है अक्षय तृतीया, जो वैशाख महीने के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। अक्षय तृतीया के दिन घर पर रखे छोटे से बाल गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है, उन्हें क्या भोग लगाना है, उनकी चंदन यात्रा हमें किस प्रकार से शुरू करनी है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।